How are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बिजनेस फोरकास्टिंग में एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड का एक एग्जांपल किया था। आज हम वैसा ही एक सम देखने वाले हैं जिसके अंदर ओवरऑल हमें 6 इयर्स का डेटा दिया गया है। सबसे पहले तो हम जो काम कर रहे थे वही करना है। कंसिडर करेंगे हम ईयर्स को एज टी, कंसिडर टी इज इक्वल टू ईयर एंड वाई जो है वो यहाँ पे है प्रोडक्शन इन लैक्स। ठीक है, लाखों रुपए में उन्होंने प्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो है नया पार्ट यहाँ पे है तो अल्फा डायरेक्टली नहीं दिया है, उन्होंने अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा करके दिया है। इनिशियल फोरकास्ट जरूर दिया है उधर यहाँ पे हमें उन्होंने, तो इनिशियल फोरकास्ट को हम कहेंगे S0 विच इज 300 एंड रेशियो जो दिया है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा है 1.5 और इसके ऊपर से हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे और देयरफॉर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो S0 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ। So alpha upon 1 minus alpha is 1.5, तो alpha is equal to 1.5 times 1 minus alpha. So alpha is simplify करना पड़ेगा, इसे शिफ्ट करते हैं। So alpha plus 1.5 alpha is 1.5. So this is 2.5 alpha is 1.5. तो alpha की वैल्यू मिलेगी 1.5 upon 2.5। तो कैलकुलेटर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, सो 1.5 अपॉन 2.5 करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 0.6। सो अल्फा की वैल्यू रेडी है, 1 माइनस अल्फा भी हमें चाहिए। सो 1 माइनस 0.6 यानी वो होगा 0.4 एंड एट लास्ट रेशियो भी चाहिए। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा यानी 0.4 अपॉन 0.6, ये वैल्यू भी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ने वाली है। सो 0.4 अपॉन 0.6 करते हैं तो इट इज़ 0.6666 है। वी कैन राइट इट एज 0.67। ठीक है, तो ये वैल्यू का पार्ट जो है ज़रूरी है। सबसे पहले अल्फा होना चाहिए 0.6, 1 माइनस अल्फा 0.4 एंड रेशियो लास्ट कैलकुलेशन के लिए चाहिए हमें। और अब हम बना रहे हैं हमारा टेबल जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, 6 इयर्स का डेटा हमें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, 6 इयर्स है ऑलमोस्ट। वैसे 5 इयर्स तक का ही सम यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा गया है, फिर भी हम ऑब्जर्व करेंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले तो टी लिखना है, उसके बाद आता है हमारा XT, देन ST। फॉर्मूला में आपने एक सम घर पे किया है तो आपको याद ही होगा, TT एंड लास्ट में आता है हमारा XT का कैप। इनिशियल ईयर के लिए खास याद रखना है, भूले बिना एक ईयर की वैल्यू हम ऐड करते हैं हर बार, जिसे हम यहाँ पे कह रहे हैं इनिशियल ईयर। ठीक है, अगर आप इलस्ट्रेशन में ऑब्जर्व किया हो तो उधर वो लोग लिखते हैं ऊपर वाला ईयर, वैसे भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बट वी राइट इट एज इनिशियल ईयर। XT की वैल्यू इनिशियल ईयर में नहीं होती, डेल्टा भी नहीं होता, T0 इज ऑलवेज 0, XT कैप भी नहीं होता, S0 की वैल्यू है 300। सबसे पहला काम हमें करना होता है ये काम हो जाए फिर आगे का काम शुरू कर सकते हैं हम। डेटा जो है 85 से स्टार्ट हो रहा है, पुराने ज़माने का ईयर है। देन 1986, 1987, 1988, 1989 एंड 1990 तक का डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और XT की वैल्यूज़ है इंक्रीजिंग मोड में दिया गया है डेटा हमें यहाँ पे भी। थोड़ा सा काम आपको करना पड़ता है, लेंथ थोड़ी रहेगी। ठीक है, बोर्ड के ऊपर पूरा सम नहीं आएगा, यानी 2 पार्ट में मैं करने वाला हूँ। सबसे पहली कैलकुलेशन है हमारी ST की। ST इज इक्वल टू अल्फा XT प्लस 1 माइनस अल्फा ST माइनस 1। सो S1 इज इक्वल टू 0.4 x1 प्लस 0.6, सॉरी अल्फा हमारा 0.6 है, 1 माइनस अल्फा इज 0.4 S0। ठीक है, तो 1 बाय 1 वैल्यू रखने वाले हम। लास्ट टाइम कहा था वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। 4 लाइन हमें छोड़नी होती है, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन आएगा 0.6 x2 प्लस 0.4 S1। उसी तरह से पूरी फॉर्मूला का आप लिस्ट पूरा बना के रेडी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आने वाला है हमारा थर्ड कैलकुलेशन। हमारी थर्ड कैलकुलेशन यानी S3, दैट इज 0. सीधी वैल्यू रख सकते हो, अल्फा की वैल्यू हम रख के काम कर सकते हैं आगे ही। 0.6 x3 प्लस 0.4 S2
उसके बाद S4 0.6x4 प्लस 0.4 S3, उसके बाद S5 0.6x5 एंड 0.4 S4, और लास्ट में आता है हमारा S6 दैट इज 0.6x6 प्लस 0.4 S5। ठीक है, सो अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा की वैल्यू हम फिक्स कर चुके हैं, आराम से काम कर सकते हो इसी तरह से आप। अब जो करना है वो है कैलकुलेटर का काम है, मेन वही रहता है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। 0.6 इंटू x1 की वैल्यू है 345। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, समझने के लिए आप पेंसिल से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हो साइड में, ताकि आपको पता चले कौन सा पार्ट चल रहा है। एंड 0.4 इंटू 300, ठीक है। सो अल्टीमेटली 345 इंटू 0.6 करेंगे तो वो मिलेगा हमें 207 प्लस 300 इंटू 4 यानी 3 4 12, 120 होगा। तो हमारा S1 हमारी आंखों के सामने अब रेडी हो रहा है, दैट इज 207 प्लस 120, यानी हमारा S1 जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 327। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। इसमें अंदर आंसर जो है वो फाइनल एस्टिमेशन ही दिए है। लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी के सम्स थे, उसमें सभी वैल्यूज का टेबल दिया था, तो आपको संभाल के पूरा काम करना पड़ेगा। सो 1 बाय 1 कैलकुलेशन करते जाओ, लास्ट जो S की वैल्यू मिली है उसका इस्तेमाल करना है। 0.6 इंटू 363, सो दिस इज 217.8 प्लस 4 इंटू 327 इंटू 0.4, तो वो हमें मिल रहा है 130.8। इसे प्लस करेंगे तब हमें मिलेगा हमारा S2। सो 130.8 प्लस 217 पॉइंट अगर मैं करता हूँ 8, तो मुझे मिलेगा हमारा आंसर दैट इज 348.6। तो ये हमें मिला हमारा S2। एक एक कैलकुलेशन करते जाना है और आगे की वैल्यू लाते जाना है। सो 0.6 इंटू थर्ड वैल्यू यानी 382 प्लस 0.4 इंटू S2 जो अभी हम लेके आए 348.6 जो है हमारे पास। सो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर का वर्क ज़्यादा है, फॉर्मूला एक बार लिख लो और कैलकुलेट करते जाओ, आंसर का आना निश्चित है। ठीक है, देन 348.6 इंटू 0.4, तो वो मिल रहा है 139.44। जो आंसर आया उसे 229.2 प्लस कर रहा हूँ मैं। सो S3 हमें मिल रहा है 368.64। ठीक है, 0.6 इंटू x4 यानी अब करने वाले हम चौथी वैल्यू यानी 406, 0.4 इंटू 368.64, सो 406 इंटू 0.6 जो आंसर आ रहा है वो है 243.6 प्लस, यानी 1 बाय 1 कैलकुलेशन करना है। सो दैट इज 368.64 into 0.4 that is 147.456 दिया है। आई कैन राइट इट एज 46। तो अब हमें मिलेगी हमारी चौथी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा जगह को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप लाइंस छोड़ के काम करोगे तो फॉर्मूला के बाद 4 लाइन छोड़नी है तो स्पेस मेंटेन हो जाएगा। प्लस 243.6, तो वो हमें मिल रहा है 391.06। पांचवी कैलकुलेशन है यानी 0.6। आप ऐसे अल्फा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू रख के काम कर सकते हो। ठीक है, S4 जो है अब हमारे पास, सो 0.6 इंटू 456 प्लस 0.4 इंटू 391.06, सो 456 इंटू 0.6 तो वो है 273.6 प्लस 391.06 इंटू 0.4 है दैट इज 156.42 लेंगे, 2 डिजिट लेने हमें। सो ये हमें मिल रहा है 430.02। ठीक है, 02 है तो 0 का ख्याल रखना है थोड़ा। एंड स्मूथ वैल्यू में आखिरी वैल्यू है हमारी S6, सभी को हम एक साथ में रख देंगे तो 0.6 इंटू x6 प्लस 0.4 इंटू S5। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो तो यहीं से रेडी कर सकते हो फॉर्मूला, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सभी जगह पे यूज़ किया है, यानी आई कैन राइट इट एज एस टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स टी प्लस 1 माइनस अल्फा एस टी माइनस 1। तो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको इस फॉर्मेट में कंटिन्यू करना है तो अल्फा की वैल्यू रख दो 0.6 एक्स टी प्लस 0.4 एस टी माइनस 1। तो ये कॉमन फॉर्मेट बन जाएगा एस टी का, और आपको खाली रखना क्या होगा, t
टी की वैल्यू रखनी होगी, ठीक है, तो जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, जब ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो आप इस तरह से डील कर सकते हो। x6 यानी 473 प्लस 0.4 इंटू S5 यानी अभी हम लेके आए 430.02, ठीक है। सो 0.6 इंटू 473 वो मिल रहा है हमें 283.8 प्लस 430.02 इंटू करना है 0.4, सो हमें मिलेगा 172.01 अप्रॉक्सीमेटली हम ले रहे हैं, प्लस हम करेंगे 172.01 प्लस हम करने वाले हैं 283.8, तो ये हमें मिल रहा है 455.81। तो हमारी पहली 6 कैलकुलेशन रेडी है, उन सभी को टेबल में, यानी अब जब लंबे लेंथ ज़्यादा हो सब में तब आपको इस तरह से काम करना है कि जो एक पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाए फिर उन सभी की वैल्यूज़ एक साथ 1 बाय 1 करके रख देना है। वैल्यूज़ में लिखते वक्त खास ध्यान रखना है गड़बड़ ना हो जाए कोई वैल्यू में, ठीक है, इसलिए संभाल के एक साथ ही वैल्यू रखो लास्ट में। एंड डिजिट्स में 2 डिजिट तक का पार्ट अगर आप लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम जाने वाले हमारी दूसरी कैलकुलेशन की तरफ, जो कि है हमारा डेल्टा एस टी, ठीक है। तो डेल्टा एस टी की कैलकुलेशन के लिए एक पार्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे खाली, जो हम पहले भी कह चुके हैं, एक कैलकुलेशन दिखानी है, यानी डेल्टा S1 मिलेगा S1 माइनस S0। तो 327 वैसे आप ऐसे ही कर सकते हो विदाउट राइटिंग, बट हम एक कैलकुलेशन खास क्यों लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। 348.6 माइनस 327 यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, तो उस ईयर में से आगे वाले ईयर को माइनस करो, जो आंसर मिलेगा वो होगी हमारी डेल्टा की वैल्यू 368.64 माइनस 348.6, तो हमें मिल रहा है 20.04। सिमिलरली 391.06 माइनस 368.64, तो एग्जैक्टली उसके पहले वाले ईयर को माइनस करना है और काम इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। माइनस 391.06 करे थे तो मिलेगा हमें 38.96, एंड 455.81 में से मैं माइनस करूँगा 430.02, तब मिलेगा वो हमें 25.79। डेल्टा के ऊपर से एस्टिमेशन नहीं करना है कि सही है गलत, ट्रेंड वैल्यू इंक्रीजिंग मिलनी चाहिए, जैसे एसटी की वैल्यू इंक्रीज होते हुए आगे बढ़ रही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड वैल्यू, जिसके लिए थोड़ा सा ये मैं बोर्ड को क्लियर करूंगा एसटी वाला पार्ट, और फिर हम आगे करते हैं बाकी की कैलकुलेशन। तो अब हम जाते हैं हमारी दूसरी कैलकुलेशन में, क्योंकि एज यू कैन सी दैट लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो मुझे बोर्ड में 1 बाय 1 इस्तेमाल करना पड़ेगा इरेज करके। सेकेंड कैलकुलेशन है हमारी ट्रेंड की, और उसके लिए हमने कहा था उसके आगे वाले को अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो प्लस 1 माइनस अल्फ़ा टी माइनस 1। इसमें भी हम वही काम कर सकते हैं, कॉमन फॉर्मूला रेडी करो, अल्फ़ा यानी 0.6 डेल्टा एस टी प्लस 0.4 टी माइनस 1। तो ये हमारा कॉमन फॉर्मेट रेडी हो गया। 6 कैलकुलेशन हम इसमें भी करने वाले हैं 1 बाय 1। तो पहली कैलकुलेशन T1 इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा S1 प्लस 0.4 इंटू T0। अब एज वी नो दैट कि T0 तो 0 ही है, डेल्टा S1 यानी 1 के सामने पहली वैल्यू यानी 27, 0.4 इंटू 0, ये हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा, यानी T1 में डायरेक्टली लिखने वाला हूँ क्योंकि पीछे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 27 इंटू 0.6, तो वो हमें मिल रहा है 16.2, ठीक है। तो पहली कैलकुलेशन हो गई। उसी तरह से T2 ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे जगह का इस्तेमाल करेंगे। सो T2 इज इक्वल टू 0.6 इंटू डेल्टा S2 प्लस 0.4 इंटू T1। उसी तरह से T3 0.6 डेल्टा S3 0.4 T2। क्या फॉर्मूला एक बार लिख लोगे ना तो फीलिंग थोड़ी अच्छी आएगी, बोर फीलिंग नहीं आती, क्योंकि एक कैलकुलेशन की एक फॉर्मूला लिखी अच्छा मज़ा नहीं आता है, या पूरा इस तरह से लिख लेते हो फॉर्मूला का पार्ट, तो क्या है आपको मॉरल जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप करेगा। यानी 6 कैलकुलेशन है, 1 बाय 1 हर एक पार्ट के लिए लिख के मैं इरेज करूँगा ताकि जगह भी प्रॉपर रहे और आपको समझ में भी प्रॉपरली आए, ठीक है। 0.4 इंटू T5। तो अब सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का काम शुरू करते हैं। वैल्यू हम एक साथ सभी रखने वाले हैं। सो 0.6 इंटू डेल्टा, खास ध्यान रखना है एस में मत चले जाना, डेल्टा चाहिए हमें। सो डेल्टा की वैल्यू है 21.6, 0.4 इंटू T1 यानी कि 16.2। सो
21.6 इंटू अगर हम करें 0.6 तो वो मिलेगा 12.96 प्लस 16.2 है इंटू 0.4 तो वो हमें मिलेगा 6.48। ठीक है, तो ये हमारी T2 की वैल्यू हुई। सेकेंड वैल्यू 6.48 प्लस 12.96 तो वो होगा 19.44। तो T2 की वैल्यू भी रेडी। वन बाय वन एक एक वैल्यू रखते जाओ और कैलकुलेशन करते जाओ। 20.04 0.4 इंटू 19.44, गलत वैल्यू रख दी तो गड़बड़ हो सकती है, सो खास ध्यान रखना है दूसरी वैल्यू गलती से ना रख दे हम। सो 12.02 दो डिजिट ही लिखना है हमें, और 19.44 इंटू 0.4 जो होता है वो होगा 7.78। ठीक है, सो T3 की वैल्यू अगर हम कहें 7.78 में प्लस हम कर रहे हैं 12.02 तो वो मिलके हमें मिल रहा है 19.08 सॉरी 19.80। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यू आप देख सकते हो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है। T4 यानी 0.6 इंटू डेल्टा S4 की वैल्यू जो है वो है 22.42, 0.4 इंटू 19.8 कह सकते हैं हम। सो 22.42 इंटू 0.6 तो वो हमें मिल रहा है 13.45। एंड दूसरा पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज 19.8 इंटू 0.4 सो 7.92। ठीक है, तो ओवरऑल जो है कैलकुलेटर का काम ज़्यादा है। एक बार आपने कैलकुलेशन प्रॉपरली कर ली तो आपका मार्क्स जाता नहीं है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखनी पड़ती है, क्योंकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, बट कॉन्सेंट्रेट करना है। एग्जाम में 5 इयर्स तक का ही क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। सो दिस इज 23.38, 21.37 इंटू अगर मैं करूँ 0.4 तो वो मिल रहा है 8.55। सो मुझे मिल गया हमारा T5 भी। ठीक है, सो 23.38 प्लस 8.55 तो वो मिला के मिल रहा है हमें 31.93। तो टुकड़ों में एग्जाम्पल को बांट के तैयार करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी सारी कैलकुलेशन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अकाउंट में ज़्यादातर लेंदी एग्जाम्पल होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जिसके अंदर आपको मौका मिलता है ऐसे सम करने का, तो एंजॉय करने का। ठीक है, लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो तो भी। सो 25.79 इंटू 0.6 अगर करते हैं, ठीक है, तो वो हमें मिल रहा है 15.47, और 31.93 है इंटू हम 0.4 करेंगे तो वो हमें मिलेगा 12.77। ठीक है, अब उसे मैं प्लस करूंगा 15.47 में। ठीक है, तो वो मिल रहा है 28.24। सो एज यू कैन सी दैट, तो अब ये सभी वैल्यूज को हम रख देते हैं टेबल में। तो 16.2 स्पेशल एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड जो है इंक्रीजिंग होती है, मगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वैल्यू इंक्रीज होती रहती है यहाँ पे, और 1.5 तक आप ऑब्जर्व करते हो तो वैल्यू बढ़ रही है, उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो स्पेशल एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग मोड है, फिर कुछ वैल्यू के बाद वापस क्या होता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्वेशन भी पॉसिबल हो सकता है। अब हमें आखिरी पार्ट करना है जो कि है हमारी एक्सटी कैप की कैलकुलेशन। 6 कैलकुलेट करनी है वैल्यूज हम यहाँ पे, उसकी भी हमें। सो फाइनल पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल, आई नो 6 कैलकुलेशन है, यानी मिला के 18 कैलकुलेशन करनी होती है। ये प्रैक्टिस के लिए ही, इसीलिए ये सब मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए। आपको तो मैं 5 ईयर्स वाले ही एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। तीसरी कैलकुलेशन है एक्स टी कैप इज इक्वल टू एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा टी टी, यानी अगर कहे तो फॉर्मूला कॉमन बनानी है अगर, तो वो हो जाएगा एस टी प्लस 0.67 टी टी। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी कॉमन फॉर्मूला, यानी एस टी प्लस 0.67 टी टी। अगर फॉर्मूला इधर लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज खाली एक्स टी कैप रखते हो तो भी चलेगा। पहली कैलकुलेशन x1 कैप इज इक्वल टू S1 प्लस 0.67 T1। S1 यहाँ पे ध्यान रखना है वैल्यू S और T लेना है, डेल्टा ना आ जाए जल्दी जल्दी में। सो वी हैव 327 प्लस 0.67 इंटू 16.2। तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर रेडी है। 0.67 इंटू 16.2 करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 2 डिजिट में, इसे भी हम लिखेंगे 10.85 लिख रहा हूँ मैं खाली,
854 है, फिर भी 2 डिजिट का आंसर। बुक के अंदर वो एक ही डिजिट लिख रहे हैं, मगर हम वो कॉन्सेप्ट नहीं करते, हम 2 डिजिट तो लिखेंगे ही। सो 327 प्लस करेंगे यहाँ पे, सो दैट शुड बी 337.85। तो पहली कैलकुलेशन हमारी रेडी हो चुकी है। उसी तरह से अब हम आगे बढ़े। अगर आप बुक में देखना चाहो तो बुक के अंदर उन्होंने जो आंसर दिया है उसमें पहला आंसर है 377.8। उन्होंने खाली एक ही डिजिट यूज़ किया है, हम 2 डिजिट तक का काम करेंगे। सो S2 प्लस 0.67 T2 होगा हमारा दूसरा पार्ट। सेकेंड वैल्यू है हमारी 348.6 प्लस 0.67 इंटू T2, सेकेंड वैल्यू इज 19.44। सो कैलकुलेशन उसी तरह से हम करने वाले हैं। सो 0.67 इंटू 19.44, सो इट इज़ 130.02 कह सकते हैं हम, 2 डिजिट के बारे में बात करें तो। उसके अंदर हमें प्लस करना है 348.6, ठीक है। सो 361.62, तो ये हमें मिल रही है हमारी दूसरी वैल्यू। x2 कैप रेडी है। एंड अब जाते हैं आगे x3 कैप यानी S3। थोड़ा सा संभाल के काम करना है। फिक्स क्राइटेरिया हम यहाँ पे 2 डिजिट का रख रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने एक ही डिजिट का आंसर लिखा हुआ है, सो नो वरीज। थर्ड वैल्यू यानी 368.64 प्लस 0.67 इंटू T3 यानी 19.8 है। वैल्यू रखने में गड़बड़ ना हो जाए, खास आपको उतना याद रखना है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। 0.67 इंटू 19.8 है, तो वो हमें मिल रहा है 13.266 यानी 27 में लिखूंगा। सो उसे मैं प्लस करने वाला हूँ 368.64 में। सो वो हमें मिलेगा 381.906 है, मैं लिखूंगा 91। तो डिजिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे हम पॉइंट्स के बाद, प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आखिरी 3 कैलकुलेशन है अब। सो x4 कैप इज इक्वल टू S4 प्लस 0.67 इंटू T4। सो S4 की वैल्यू हमारे पास है 391.06 प्लस 0.67 इंटू T4 यानी फोर्थ कैलकुलेशन है 21.37। सो 391.06 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0.67 इंटू 21.37, तो वो हमें मिल रहा है 14.317 यानी 32 लिखूंगा मैं, और उसे हम प्लस करेंगे। सो 14.32 प्लस 391.06, तो मिला के हमें मिल रहा है 405.38। तो ये हमें मिली हमारी चौथी एस्टिमेशन की वैल्यू। आखिरी 2 कैलकुलेशन अब बाकी है हमारी, एंड फिर ये एग्जाम्पल का अंत होने वाला है। सो फाइनली S5 यानी 430.02, 0.67 इंटू T5 यानी 31.93, ठीक है। सो 430.02 मल्टीप्लाई करेंगे 31.93 इंटू 0.67, तो वो मिल रहा है हमें 21.39। सो हमारा x5 कैप जो है वो भी रेडी होने को है। प्लस करेंगे 430.02, तो मिल रहा है हमें 451.41। एंड अब अगर आखिरी कैलकुलेशन देखते हैं, लास्ट कैलकुलेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वक्त बहुत गया ऐसा आपको लग रहा होगा, मगर मेहनत करना है आपको, क्योंकि अगर पूछ लेते हैं सम 6 इयर्स का तो चांसेस कम रहता है, ठीक है। फिर भी एग्जाम में कभी कभी ST की वैल्यू दे देते हैं आपको और आगे की कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। यानी ये सम में अगर पहला काम कम करना है तो आपको ईयर के साथ स्मूथ वैल्यू दे दे, 3 कॉलम दे दे और कहे फाइंड द एस्टिमेशन, तो आपकी कैलकुलेशन 18 की जगह पे 12 हो जाएगी। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऐसा नहीं मानना है कि ये सम मैं नहीं करूंगा, छोटे सम ही पूछे जाएंगे। सब कुछ रेडी करके जाओ, एग्जाम में जो पूछे उस हिसाब से आपको ऑप्शन तो मिलेंगे, मगर तैयारी सभी करके जाना है। ऑप्शन के बारे में पहले से सोच के गए तो एग्जाम्पल्स गया पानी में, ठीक है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है कतई, ठीक है। तो x6 कैप रेडी हो चुका है। आंसर अगर आप कंपेयर करना चाहो तो पहले में उन्होंने 85 का 8 लिया है, हर एक में एक एक डिजिट लिया है, हमने 2-2 डिजिट का काम किया है। हम कंपैरेटिवली सभी में इसी तरह से पूरे के पूरे 2-2 डिजिट्स लेंगे। फाइनल आंसर अब लिख देते हैं। सो 337.85, 361.62 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक पूरा हिस्सा कंप्लीट करो, फिर सभी वैल्यूज जो है वो आपको 1 बाय 1 उसमें रख देनी है, ठीक है।
तो थोड़ा सा हैवी एग्जाम्पल हो गया ज़्यादा, क्योंकि 6 कैलकुलेशन थी ऑलमोस्ट, मुझे 3 बार बोर्ड को भी थोड़ा क्लियर करना पड़ा। तो एक सम ही करवाने वाला हूँ आज मैं, नेक्स्ट टाइम ऐसे 2 सम मैं छोटे छोटे करवाऊंगा, ठीक है। और फिर हमारे ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आएगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद मैक्सिमम 2 लेक्चर का आप काम बाकी रहेगा, फिर हमारा चैप्टर जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 यूनिट का काम 100% कंप्लीट होने वाला है। होमवर्क में अगर आपको कहे अगर सम करने हैं जो, तो एक मैं आज ज़रूर दूंगा 6 इयर्स वाला आपको, ठीक है, क्योंकि हमने किया है यहाँ पे तो आप भी कर ही पाओगे इजीली। तो होमवर्क में खास सम नंबर जो है आपको करना है 6 इयर्स वाला एक सम करना है, यानी 21 नंबर करना है, और 20 और 21 2 सम आपको करने हैं आज, ठीक है। एक छोटा सा सम है 5 इयर्स वाला, और दूसरा जो है वो 6 इयर्स वाला सम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। परफेक्टली मेहनत करो, प्रैक्टिस करनी है इसमें, जितना स्पीड आप फटाफट कर पाओगे उतना पेपर में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.